Very good morning, children. How are you all? Hope you all are doing great. Right. So as promised, हम personification लाए हैं. क्यों लाए हैं personification? क्योंकि last class हम आपका poem जो आपके textbook में है, The Ant and the Cricket कर रहे थे. तो उसमें personification ही personification है. ऐसा माने क्या मैम? तो वहां पर हमने पढ़ा था कि फैबल्स यानी एसॉफ जो पोएट हैं वो फैबलिस्ट हैं, यानी कि वो फैबल्स लिखते हैं और ये जो पोएट्री ली गई है फैबली है, राइट, फैबल में से ही ली गई है। तो फैबल्स में करते क्या है, हमने आपको बताया था फैबल्स में एनिमल्स को ही मेन कैरेक्टर्स रखते हैं और उसके द्वारा हमको एक मॉरल बताते हैं। तो हमको पता है पर्सोनिफिकेशन माने क्या, पर्सोनिफिकेशन माने गिव्स ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, यानी कि एंड और जो क्रिकेट है, जो झिंगूर है, वो नॉन ह्यूमन ही तो है, लिविंग थिंग है मगर ह्यूमन तो नहीं है, करेक्ट। सो जो ह्यूमन क्वालिटीज दिए गए हैं एंट और क्रिकेट को आपस में बात कर रहे हैं, तो वो तो पर्सोनिफिकेशन ही हुआ ना। तो पर्सोनिफिकेशन ही यहाँ पर इस पोएट्री में यूज किया गया है, यानी पोएटिक डिवाइस। तो पर्सोनिफिकेशन जो है पोएट्री में, राइटिंग में कहीं भी यूज कर सकते हैं, वो एक फिगरेटिव लैंग्वेज है। ओके, तो फिगरेटिव लैंग्वेजेस पोएटिक डिवाइसेस भी होते हैं बेटा। तो पोएट जो है उनको हमको एक ह्यूमर क्रिएट करने के लिए और डेप्थ बताने के लिए कि उसका क्वालिटी ऐसा था करके पर्सोनिफिकेशन यूज करते हैं। कितने लोग को समझ में आया बेटा? यस, अगर समझ में आया तो बता दीजिए मुझे, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। नहीं आया तो बता दीजिए। ओके, सो पर्सोनिफिकेशन क्या है? गिव्स ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। तो उसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? द फ्लावर्स डांस्ड इन द ब्रीज, इट गिव्स ह्यूमन एक्शन ऑफ डांसिंग टू फ्लावर्स। तो यानी आपको तुरंत आपके माइंड में क्या आएगा बेटा? ये एक फ्लावर है, एक फ्लावर है। ओके, वो क्या कर रहा है बता रहे हैं, वो डांस कर रहा है। तो हमको तुरंत माइंड में ऐसा एक चित्र माइंड में बैठेगा, फ्लावर के जैसे दो हाथ हैं, दो पाँव हैं और वो खुशी से नाच रहा था। ऐसे एक चित्र माइंड में हमको एक होता है ना बेटा, इमेजिनेशन। तो ये ही कहना चाहते हैं कवि ऐसे पोएट्रीज में और ऑथर्स जो है अपने लेसन्स में। द फ्लावर्स डांस्ड, यानी फ्लावर्स को हाथ पाँव नहीं है मगर फिर भी डांस का उपयोग किया गया है। तो ये डांस की क्षमता जो है वो ह्यूमंस में ही तो है, इंसान में तो ही है, तो फ्लावर्स को दी गई है। इसीलिए यहाँ पर द फ्लावर्स डांस्ड इन द ब्रीज करके ऐसा ये ही है पर्सोनिफिकेशन जो यूज किया है कि फ्लावर को डांस करने की क्षमता जो इंसान में है दी गई है। क्लियर है तो क्लियर बताइए बेटा। यस, वेरी गुड बच्चों। यस, गुड मॉर्निंग खात बांग्ला और ज्वारी और बाकी सभी लोग, चंदापुर जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं, गुड मॉर्निंग आप सभी को। राइट, वेरी गुड। तो अभी आगे बढ़े, हम और एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल देखने से पहले हम क्या करेंगे, हम जाके जो आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि हमारे जो पोएट्री में है पर्सोनिफिकेशन कहाँ इस्तेमाल किया गया है, वो हम बताएंगे आपको। तो एंड द क्रिकेट में पर्सोनिफिकेशन जो है, ये लाइन में देखिए, द क्रिकेट इज शोन एज सिंगिंग, यानी क्रिकेट को गाने की क्षमता दी गई है। बोल एक लाइन है ना, ऑल समर इंस्टेड ऑफ बिहेविंग लाइक एन ऑर्डिनरी इंसेक्ट, यानी कि ऑर्डिनरी इंसेक्ट के बदले उसको गाने की क्षमता दी गई है। तो इसीलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है, जो लाइन आपको सेकेंड स्टैंजर में है। ओके, इट सेज दैट on no this one I'll tell you the exact line. It says that trembling with cold, एक वो लाइन है। और यहाँ पर जब एंट उससे पूछ रही है कि तुमने क्या किया, जो फर्स्ट लाइन में, a silly young cricket accustomed to singing, क्या बता रहे हैं, सिंगिंग,
यस, जो फर्स्ट लाइन है तो वहां पर भी हमको पर्सोनिफिकेशन का पता चल रहा है। तो दूसरा देखिए, क्रिकेट को, द क्रिकेट कंप्लेन्स, क्रिकेट जो है कंप्लेन कर रहा है सेकेंड स्टैंजा में, जो मुझे, मेरे पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए, तो वो भी पर्सोनिफिकेशन ही दिखा रहा है। द क्रिकेट कंप्लेन्स अबाउट हैविंग नथिंग टू ईट इन द विंटर। यस, अगला, द क्रिकेट आस्क्ड द एंट फॉर फूड, यानी क्रिकेट जो है एंट को जाके खाना पूछ रहा है। तो पूछने की क्षमता किसके पास है बेटा? जो है इंसान के पास है। तो जो कोई भी इंसान कर सकता है, अगर हम नॉन ह्यूमन, वो पेन हो सकती है, पेंसिल हो सकती है, या कोई जीव हो सकता है, उसको दी गई है, तो वो पर्सोनिफिकेशन ही है। ओके, तो आप उस सेंटेंस से सवाल पूछिए, क्या जिंगूर कुछ पूछ सकता है एंड से? ऐसे सवाल पूछिए। अगर आपका जवाब ना आया, नो आया, तो उसका मतलब वहां पर्सोनिफिकेशन छुपा है। अगला लाइन देखेंगे बेटा, राइट, द एंट क्वेश्चंस द क्रिकेट अबाउट व्हाट ही डिड ड्यूरिंग समर। जो एंट है ना, पूछ रही है क्रिकेट से कि तूने पूरा समर क्या किया, क्या किया तुमने, ऐसे करके एंट पूछ रही है। तो पूछने की क्षमता किसके पास है? यस, ह्यूमन के पास है, इसीलिए ये पर्सोनिफिकेशन ही है। दूसरा, द एंट लाफ्स एट द क्रिकेट सिचुएशन, एंट जो है हंसती है, क्या तुम पूरा समर जो है गाना गया, जाओ अभी जाके नाचो, ऐसे बोल रही है। तो ये जो है मॉक करने की जो क्षमता है, वो भी ह्यूमन में ही है। दूसरा, द एंट एडवाइसेस द क्रिकेट टू डांस ड्यूरिंग विंटर, तो एंट जो है उसको सलाह देती है कि जाओ, तुमने पूरा समर जो है गाना गाया, अभी जाके नाच लो, ऐसा। तो ये सारी जो पोएट्री में दिखाई गई है, वो पर्सोनिफिकेशन है। तो अभी हमने पोएट्री में क्या है देखा, मगर आपको कहीं भी पर्सोनिफिकेशन दिखा, तो आप आइडेंटिफाई करने के लिए हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे। इतना तक क्लियर है? तो क्लियर करके सी करके टाइप कीजिए बेटा, या क्लियर करके टाइप कीजिए बेटा, मैं देखूं कितने बच्चों को समझ में आया है। तो हमने जान लिया है पर्सोनिफिकेशन मींस गिव्स ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज। एग्जाम्पल, टाइम फ्लाइज, यानी टाइम क्या उड़ सकता है, मगर टाइम को हमने उड़ने की क्षमता दी है, राइट। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला नंबर कौन सा चाहिए? कौन सा चाहिए बेटा? कौन सा चाहिए नंबर बताइए, मैं चैट बॉक्स में आपको देख रही हूँ। यस, यस, नंबर 2 बताया है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पर, टाइम इज अ कंपेनियन रिमाइंडिंग अस टू चेरिश एवरी मोमेंट। तो टाइम जो है एक कंपेनियन है, ओके, रिमाइंडिंग अस टू चेरिश एवरी मोमेंट। क्या ये पर्सोनिफिकेशन है या नहीं है? मुझे बताइए, टाइम को क्या कहा गया है? ए या बी? बताइए कि ये पर्सोनिफिकेशन है या नहीं। मैं आपको समझाऊंगी, मगर आपको क्या लगता है कि ये पर्सोनिफिकेशन है या नहीं? चलिए आंसर्स कीजिए। वेरी गुड, ओके, तो आंसर्स आए हैं कि यस, इट इज अ पर्सोनिफिकेशन। सही कहा है, पर्सोनिफिकेशन है, बिकॉज टाइम, टाइम को आपको कंपेनियन कहा है। कंपेनियन कौन? दोस्त, दोस्ती जो है। तो दोस्त, टाइम जो है दोस्ती है, ऐसे बताया है, कंपेनियन है, दोस्त है करके बताया है। तो दोस्त कौन किसका है? इंसान का ही दोस्त हो सकता है ऐसा। सो टाइम इज अ कंपेनियन रिमाइंडिंग अस टू चेरिश, इसीलिए ये एक पर्सोनिफिकेशन ही है। वेरी गुड, यस करके बताया है दीपा भंडारी, यस करके बताया, थैंक यू सो मच। तो हम इसको क्लिक करेंगे कि ये पर्सोनिफिकेशन ही है। तो आप लिख लीजिए बेटा, एग्जांपल्स चाहिए तो पर्सोनिफिकेशन के। अगला कौन सा नंबर चाहिए बताइए मुझे, 3 या 4 या 5 या 7, क्या चाहिए नंबर आपको? यस, नंबर 5 करके बताया है, तो हम 5 देखें। यहाँ पर देखिए, द मनी इन माई पॉकेट वॉज बेगिंग टू बी स्पेंट। ये पर्सोनिफिकेशन है या नहीं है?
पर्सोनिफिकेशन है या नहीं है? मनी को क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए, मैं बताऊं आपको। यस, मनी हम यहाँ पर लेंगे। मनी को क्या कह रहे हैं, ये मनी बेग कह रहा था, बेग कर रहा था यानी भीख मांग रहा था। भीख मांगने का किसकी क्षमता है बेटा, यानी ह्यूमंस जो है, कभी जो जिसके पास नहीं है कभी कभी भीख मांगते हैं। ओके, सो द मनी इज माई पॉकेट वॉज बेगिंग टू बी स्पेंट, यानी कि मेरे पॉकेट में जो पैसा है मेरे से गिड़गिड़ा रहा था, ए कंजूस, मुझे तो है ना थोड़ा तो तुम उपयोग कर लो, स्पेंड कर लो करके ऐसे कर रहा था कि बताने का मतलब है। तो यस करके कहा है। जाजरा ने 6 नंबर मांगा है, अगला 6 नंबर जरूर खोलेंगे हम। ओके, तो मनी क्या कर रहा है, बेग कर रहा है, तो बेगिंग क्वालिटी इज अ पर्सोनिफिकेशन, ह्यूमन क्वालिटी है। तो जो भी है वो नॉन लिविंग थिंग हो सकता है या लिविंग थिंग जैसे एनिमल्स हो सकते हैं। अगर उसको ह्यूमन का क्वालिटी दिया गया है तो वो पर्सोनिफिकेशन ही है। तो आपको इससे एक सवाल पूछ सकते हैं, क्या पैसा भीख मांग सकता है? आपका जवाब आएगा नहीं, पैसा थोड़े भीख मांग सकता है। तो आपका नहीं जवाब आया तो वो पर्सोनिफिकेशन ही है। वेरी गुड, अभी मेरे बच्चों को समझ में आ गया है। तो हम जाएंगे, यस इट इज अ पर्सोनिफिकेशन। अभी अगला नंबर 6 मांगा है जाजरा ने, तो हम 6 को खोलेंगे। उसके बाद पवन बिंद्रू ने 8 मांगा है और फिर से जाजरा ने 7 मांगा है। हम एक एक करके सब देखेंगे। The car complained as the key was roughly turned in the ignition. इसका मतलब क्या है, जब मैंने कार जो इग्निशन में चाबी डाली चलाने के लिए तो उस कार ने शिकायत की, कंप्लेंट यानी शिकायत की। तो कंप्लेन करना किसका है, किसका क्वालिटी है, किसका क्वालिटी है बेटा कंप्लेन करना? हाँ, ह्यूमन क्वालिटी है। तो आप आंसर भी बताइए ना। हाँ, ये जो कार का है, ये आपको कंप्लेन कर रहा है तो वो क्या है, पर्सोनिफिकेशन है या नहीं है? बताइए। नंबर 6 जो आपने मांगा था जाजरा, आप बताइए कि ये पर्सोनिफिकेशन है कि नहीं। 6 करके यस और नो बताइए मुझे। यस, ये पर्सोनिफिकेशन ही है क्योंकि कार ने शिकायत की है। तो शिकायत करना ह्यूमन क्वालिटी है। अगला जाजरा ने 7 नंबर मांगा है, तो मैं 7 नंबर खोलती हूँ। अभी सेंटेंस पढ़िए। द अलार्म क्लॉक्स yells at me to get out of bed every morning। जो अलार्म क्लॉक है वो चिल्लाया, यल करना माने चिल्लाना। तो आपको अगर ये वोकैबुलरी पता नहीं है तो लिख लीजिए बच्चों। द अलार्म क्लॉक yells at me to get out of bed every morning। yells यानी चिल्लाना। तो ये पर्सोनिफिकेशन है या नहीं? ह्यूमन क्वालिटी होता है। ये जो यल्स यहाँ पर है वो ह्यूमन क्वालिटी है और ह्यूमन क्वालिटी अलार्म को दी गई है, इसीलिए ये एक पर्सोनिफिकेशन ही है। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया से आंसर कर रहे हो आप। यस, पर्सोनिफिकेशन है। राइट, अभी अगला जो है नंबर 1 मांगा है पवन बिंद्रू ने। यस, पवन बिंद्रू जी ने यस नंबर 1 खोल रही हूं मैं। अभी आपका सवाल यहाँ पर है, आप बताइए कि ये पर्सोनिफिकेशन है कि नहीं। द ट्रीज आर ओल्डर एंड वाइसर देन एनी पर्सन अलाइव। जो ट्रीज है वो ओल्डर हैं यानी बूढ़े हैं और वाइसर कहा गया है उनको। वाइस किसे कहते हैं बेटा? वाइस यानी ज्ञानी जो होते हैं, जो उनको ह्यूमन क्वालिटी दिया गया है। किसको? ट्रीज को जो है, यानी कि वाइजर। ओल्ड तो ट्रीज हो सकते हैं मगर वाइजर जो क्वालिटी है ये जो है ह्यूमंस की क्वालिटी है। तो उसको बताया गया है इस ट्री को, तो इसीलिए ये एक पर्सोनिफिकेशन ही है। के क्लियर है तो क्लियर बताइए अभी तक का। क्लास कैसा लग रहा है वो भी हमको बताइएगा। अगला नंबर 8 मांगा है चंदापुर ने, तो 8 भी हम देखेंगे। द मून प्लेड हाइड एंड सीक विद द क्लाउड्स।
तो मून जो है हाइड एंड सीक, छुपा छुपी खेलते हैं ना हम जाके छुप जाते हैं, पकड़ने के लिए बोलते हैं। द मून प्लेड हाइड एंड सीक। तो ये हाइड एंड सीक कौन खेलता है बेटा? कौन खेलता है? हाँ, ह्यूमन खेलता है छुपा छुपी। तो मून ने इंसान जैसे छुपा छुपी छुपी खेला करके बता रहे हैं। तो ये जो छुपा छुपी खेलने का हाइड एंड सीक प्लेड यानी खेलने की जो है, तो खेला क्या खेला? हाइड एंड सीक खेला। किसके साथ खेला? बादल के साथ खेला। तो ये जो हाइड एंड सीक प्ले का है वो इज अ पर्सोनिफिकेशन। ओके, राइट राइट, वेरी गुड वेरी गुड। तो इस अ पर्सोनिफिकेशन। अभी जाजरा ने 4 मांगा है तो हम 4 है खोलेंगे। द माउंटेन इज लाइक अ डार्क। इसको कैसे पढ़ने का? ज पढ़ोगे या ग पढ़ोगे? जैंट पढ़ोगे, ज। जब भी जी जो है आई के पास या ई के पास या वाई के पास आता है तो जी जो है अपना ग स्वर नहीं निकालता है, अपना ज स्वर निकालता है। कितने लोग को ये बात पता है? ये जो जी है जब भी आई के पास आता है या वाई के पास आता है, वाई आई और ई के पास आता है, तो जी जो है ग का स्वर नहीं ज का स्वर निकालता है। यूजुअली जी जो है ग का स्वर निकालता है। ये कितने लोग को पता है? हमेशा ग का स्वर निकालता है, मगर ये तीनों के साथ आने के टाइम में उसका रूप ही बदल जाता है। वो क्या बोलता है? मैं ग तो नहीं बोलूंगा, मैं तो ज ही बोलूंगा। इसीलिए हम इसे गैंट नहीं पढ़ते हैं, जयंत पढ़ते हैं। कितने लोग को ये बात मालूम है? अगर इसके ऊपर भी आपको क्लास चाहिए तो मुझे बताइएगा कि यस मुझे फोनिक्स का क्लास चाहिए करके, तो मैं ये क्लास भी आपको जरूर लूंगी। ठीक है ना? तो ये भी चाहिए तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन लिख लीजिएगा। राइट। तो ये जो है इसको ग नहीं पढ़ोगे, गैंड फोर्ट्रेस नहीं पढ़ोगे, जैंट फोर्ट्रेस करोगे। आपको फोनिक्स के लिए चाहिए तो फोनिक्स करके लिखिए, क्योंकि आप यस बता रहे हो, आंसर बता रहे हो या फोनिक्स के लिए बता रहे हो मुझे पता नहीं चल रहा है बेटा। तो ये एक पर्सोनिफिकेशन है या नहीं? माउंटेन करके यस या नो बताइए मुझे, मैं बता देखूं कितने लोग को अभी समझ में आया। तो यहाँ पे माउंटेन जो है एक जेंट फोर्ट्रेस जैसे है करके बता रहे हैं। तो ये जो जेंट फोर्ट्रेस है ये भी एक निर्जीव है और यहाँ पर ह्यूमन नहीं है, माने बोलने का मतलब है, और ये भी ह्यूमन नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर तो कहीं भी ह्यूमन के साथ कंपेयर किया ही नहीं है। कहाँ किया है? क्या आपको दिख रहा है? क्या दिख रहा है? क्या? ना 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 ना, ये अगर आपने पर्सोनिफिकेशन है बोला है तो ये गलत है बेटा। ये नॉट अ पर्सोनिफिकेशन, ये ही आंसर है इसका। ये गलत है। क्यों गलत है और एक बार समझा देती हूँ। यहाँ पर क्या किस दोनों की बात की है? एक तो माउंटेन की बात की गई है और एक तो ये जयंट फोर्ट्रेस की बात की है। इन दोनों की बात की गई है और कहाँ भी इंसान की क्वालिटी के बारे में बात नहीं की गई है। और अंधेरा है बोल रहे हैं। ओके, तो कहीं भी इंसान के बारे में बात नहीं की गई है कि इंसान जैसे है या इंसान की क्वालिटी नहीं दी गई है। इसीलिए ये ही सही है, नॉट अ पर्सोनिफिकेशन। यस, क्लियर हो गया? अभी रिपीट चाहिए तो रिपीट बताइए। अगला अभी लास्ट 3 ही बचा है हमारे पास, तो 3 में जाएंगे हम। क्लास अमेजिंग है बोला है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच दीपा भंडारी। थैंक यू दीपा भंडारी जी। राइट, द स्टार्स आर फायरफ्लाइज इन द स्काई। सो जो स्टार्स हैं फ्लायरफ्लाइज जैसे हैं बता रहे हैं। तो ये बता दीजिए मुझे, लास्ट वाला पर्सोनिफिकेशन है या नॉट अ पर्सोनिफिकेशन? चलिए बताइए। जी हाँ, सही बताया, बी करके। यस, बी। तो आप ए एंड बी भी टाइप कर सकते हो, यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके। यस और नो टाइप करने के बदले यस बी करके टाइप कर सकते हो। क्यों बेटा ये बी है? चलिए मुझे बताइए कि ये क्यों बी है। क्योंकि स्टार्स को किसके साथ किया गया है? एक मिनट, मैं वापस उसको डिस्कस करती हूँ।
लास्ट वाले को यहाँ पर स्टार्स के बारे में जो बताया था उसको मैं वापस यहाँ देखी। द स्टार्स आर फायरफ्लाइज इन द स्काई, यानी यहाँ पर स्टार्स और यहाँ पर फायरफ्लाइज क्या होते बेटा, जो जुगनू होते हैं रात में, वो जो जीव होता है चमकता है, तो जुगनू थोड़े इंसान है। तो यहाँ पर स्टार और फायरफ्लाइज को बोला है कि स्टार्स जो है फायरफ्लाइज जैसे स्काई आकाश में दिख रहे हैं, यानी स्टार्स जो है जुगनू जैसे दिख रहे हैं करके। ओके, मगर यहाँ पर इंसान के साथ यानी इंसान की क्वालिटी नहीं दी गई है, इसीलिए ये पर्सोनिफिकेशन नहीं है। अभी क्लियर हो गए तो क्लियर करके बताइए बेटा पूरा कॉन्सेप्ट जो पर्सोनिफिकेशन का है। तो आपको अगली बार कोई भी पोएट्री में पर्सोनिफिकेशन रहेगा तो आपको पहचानना यानी कि आना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे उदाहरण आपको पर्सोनिफिकेशन के दे दिए हैं। ये जो एंट एंड द क्रिकेट के अलावा इतने सारे पर्सोनिफिकेशन मैंने दे दिए। तो चलिए, क्लियर है तो क्लियर करके टाइप कीजिए, और क्लास कैसा लगा आपको, राइट, वो भी बताइएगा मुझे। अभी हम क्या करेंगे, आपको एमसीक्यू जो एंट एंड द क्रिकेट का पोएट्री है उस पर हमने एमसीक्यू रखा है, तो अभी हमने आपको एमसीक्यू दिखाएंगे। क्लियर है करके बता दिया है, थैंक यू सो मच। यस, राइट, तो अभी हम जाएंगे हमारे एमसीक्यू पर। पहला सवाल आपका, व्हाट वाज द क्रिकेट डूइंग ड्यूरिंग द वार्म समर मंथ्स। क्रिकेट जो है वार्म समर मंथ्स में क्या कर रहा था, कलेक्टिंग फूड, सिंगिंग हैप्पीली, बिल्डिंग अ हाउस, वर्किंग इन द फील्ड। आपको क्वेश्चन नंबर 1 लिख के ए बी सी या डी ऑप्शन सिर्फ लिखना काफी है, आपको पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। एंड वेरी नाइस क्लास चंदापुर ने कहा है, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। आप क्वेश्चन नंबर 1 करके आप आंसर टाइप कीजिए, ताकि मैं है ना लास्ट में आपका आंसर्स मैं पढ़ूंगी तो मैं बताऊंगी आपको सही है कि नहीं। अगला मैं सवाल पे जा रही हूँ बेटा। Whom did the cricket go for help, यानी किसके पास गया मदद के लिए क्रिकेट, चिंगूर जो है। द बटरफ्लाई, द स्पैरो, द बी, द एंट, किसके पास गया। Whom did the cricket go to for help? हो गया। तीसरे सवाल पे जा रही हूँ। What advice did the ant give the cricket? क्या सलाह दी एंट ने क्रिकेट को। Work harder next year. Ask someone else for help. C option में dance the winter away since you sang all the summer. D option sleep until spring. Work harder next year. अगले साल ज्यादा मेहनत करो। Ask someone else for help. दूसरे किसी से मदद ले लो। Dance the winter away since you sang all the summer. जाके डांस करो विंटर को भी, क्योंकि तूने पूरा समर गाना गा के व्यतीत किया। या स्लीप अंटिल स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग आने तक सो जाओ। चलिए, आंसर्स आ रहे हैं सभी के, आपको लास्ट में समय दिया जाएगा डिस्कस करने के लिए। Why did the cricket become unhappy when winter arrived? जब विंटर आया तो क्रिकेट क्यों ना खुश था, अनहैप्पी। A option, he was lonely. B option, he lost his family. C option, he was sick. D option, he had no food.
नेक्स्ट, Which word best describes the ant? यानी ant को कौन सा जो शब्द है वर्णन करता है? A. Lazy, B. Careless, C. Hardworking, D. Forgetful. Which word best describes the ant? Lazy, careless, hardworking, forgetful. जाएं हम अगले पर. What is the main message of the poem The Ant and the Cricket? क्या संदेश है, मेन मैसेज ये जो पोम में देना चाह रहे हैं? द एंट एंड द क्रिकेट. ए. सिंगिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन वर्किंग, यानी गाना गाना और इम्पोर्टेंट महत्व है यानी काम करने से. हार्ड वर्किंग एंड प्लानिंग फॉर द फ्यूचर आर इम्पोर्टेंट, मेहनत करना और प्लान करना हमारे भविष्य के लिए बहुत महत्व है. विंटर इज द बेस्ट सीजन, की यानी विंटर सीजन ही सबसे अच्छा सीजन होता है. डी. फ्रेंड्स शुड ऑलवेज हेल्प, यानी दोस्त हमेशा हमेशा मदद करनी चाहिए, दोस्तों को हमेशा मदद करनी चाहिए, मदद करते हैं भी बोल सकते हैं. फ्रेंड्स शुड ऑलवेज हेल्प, फ्रेंड्स को हमेशा मदद करनी चाहिए. राइट. ओके, 7 जाए हम. What was the cricket's reply when the ant asked what he had done in summer? यानी क्रिकेट का क्या जवाब था जब एंट ने पूछा कि तुमने पूरा समर क्या किया था ऐसा? ए. आई वॉज कलेक्टिंग फूड, मैं फूड को इकट्ठा कर रहा था, खाने को इकट्ठा कर रहा था. बी ऑप्शन, आई वॉज बिल्डिंग अ नेस्ट, यानी मैं नेस्ट को बिल्ड कर रहा था. सी. आई ट्रेवल्ड एवरीवेयर, मैं हर जगह घूम रहा था. डी ऑप्शन, आई सैंग ऑल डे, मैं गाना गा रहा था पूरा दिन. इनमें से कौन सा है बेटा? 7 क्वेश्चन में ए बी सी डी में चुनिएगा. 8वां सवाल आपके सामने. विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स द क्रिकेट? अभी क्रिकेट को कौन सा जो वर्ड है बेस्ट डिस्क्राइब करता है? ए. कैफ्री, बी. रेस्पॉन्सिबल, सी. वाइज, डी. क्लेवर. इनमें से कौन सा डिस्क्राइब करता है? तो आप लोग को कोई प्रश्न रिपीट चाहिए तो वो नंबर टाइप करके रिपीट बोलिए, तो मैं वापस डिस्प्ले करूंगी, नहीं तो मैं आगे बढ़ रही हूँ क्योंकि मैं हर एक सवाल को 2 बार पढ़ रही हूँ. ओके, तो 8वां हो गया. विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स द क्रिकेट? राइट. व्हाट क्वेश्चन डिड द एंट आस्क द क्रिकेट फर्स्ट? तो एंट ने क्रिकेट से कौन सा क्वेश्चन पहला पूछा? वेयर डू यू लिव? B option, what work do you do in summer? C option, why are you here? Can you sing? इनमें से कौन सा प्रश्न पहले पूछा था? हो गया? चलिए, लास्ट सवाल आपका. What did the cricket ask the ant for? क्रिकेट ने एंट से क्या पूछा? फूड एंड शेल्टर, बी मनी, सी ब्लैंकेट, डी टू सिंग. ध्यान से पूछिए, देखिए बेटा सवाल किसने किससे पूछा था? क्रिकेट आस्क्ड द एंट फॉर. हो गया? मेरे आंसर सभी के आ गए हैं, तो मैं अभी आंसर्स जब डिस्कस कर रही हूँ मैं सभी का आंसर्स देखूंगी मैं. ओके, राइट. सो लेट्स डिस्कस द आंसर. कुछ छूट तो नहीं गया है ना बेटा? एवरीथिंग, ऑल ऑफ यू हैव आंसर्ड आल्सो ऑलरेडी. सो लेट मी गो एंड डिस्कस द आंसर फर्दर. पहला वाला, व्हाट वाज द क्रिकेट डूइंग ड्यूरिंग द समर? तो गाना गा रहा था. सो बी ऑप्शन सही है आप लोग सभी का. राइट, कि गाना गा रहा था. नेक्स्ट, whom did the cricket go for help? तो क्रिकेट ने हेल्प किसके पास मांगी? एंट के पास. ये भी सभी ने आंसर सही दिया है. जाजरा, चंदापुर, पवन बिंद्रो एंड बाकी किसी का नाम नहीं लिया तो क्षमा कीजिएगा. आप लोग ने सबने आंसर बहुत सही तरीके से किया है. सो नेक्स्ट, व्हाट एडवाइस डिड द एंट गिव टू द क्रिकेट? क्या एडवाइस दिया था? 3 सवाल का सी आंसर है. डांस द विंटर अवे, यानी विंटर को भी जाके नाच लो करके. वेरी गुड बच्चों.
So next, why did the cricket become unhappy when the winter arrived? क्यों unhappy था cricket? तो answer is because क्योंकि खाना नहीं था. He had no food. Next, which word best describes the ant? Ant को describe करने के लिए कहा है. आप तुरंत lazy या careless नहीं लिखना है कि ant को hard working कहना है. नंबर सी सही कहा है सभी ने. What is the main message? क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? Yes, हार्ड वर्क और प्लानिंग करने से हमारा फ्यूचर के लिए हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. What was the cricket's reply when the ant asked what he had done in the summer? यानी समर में क्या किया करके क्या को बोला था हमारे क्रिकेट ने? डी ऑप्शन, I sang all day. Yes, very good. 8वां सवाल, विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स द क्रिकेट? अभी क्रिकेट क्यों पूछ रहे हैं, इसीलिए वो बहुत ही केयर फ्री था, लापरवाह था. यस, वेरी गुड बच्चों, सभी ने बहुत बढ़िया से आंसर किए हैं. व्हाट क्वेश्चन डिड द एंट आस्क? पहला प्रश्न क्या पूछा था? व्हाट वर्क डिड यू डू इन समर? यानी समर में तूने किया क्या? ओके. Then what did the cricket ask the ant for? क्रिकेट ने क्या पूछा था? Yes, खाना और शेल्टर भी दे दो करके दोनों ही पूछा था. तो बहुत बढ़िया से आंसर कर रहे हो मैम. वेरी वेरी नाइस क्लास एंड वंडरफुल करके चंदापुर बताए हैं. थैंक यू सो मच. आपकी जो ऐसे हमको आप फीडबैक देते हो तो हमको भी और अच्छा अच्छा क्लास आपके लिए बनाना है करके हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक. That means a lot to us. Yes, so आज का इससे समाप्त करते हैं यहीं पर. आपको अगर कोई लेसन आपको लग रहा है कि मुझे लेसन भी लेना चाहिए तो वो कौन सा लेसन होगा बेटा? आप अगली कक्षा में मुझे टाइप करके बताइए, या मैं अभी रुकती हूँ आपको. आप मुझे टाइप करके बताइए कि मैम हमको ये लेसन जो है आप लाइन बाय लाइन पढ़ा दीजिए करके. अगर आपको ऐसे कोई लेसन है आपके माइंड में तो जरूर मुझे बताइए. 1 2 3 4 भी टाइप कीजिए ताकि मैं समझ जाऊंगी. आपका बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है, सुनामी है, ग्लिम्स ऑफ द पास्ट है, आपको कौन सा लेसन चाहिए करके बताइए मुझे, तो वो भी मैं जरूर लूंगी आपका. ऑल राइट, तो आज के लिए इतना ही. जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद. फोनेटिक्स चाहिए जरूर पढ़ाएंगे. यस, आई विल डेफिनेटली कम बैक विद द फोनेटिक क्लास. यस यस, सुनामी भी बताया है, जरूर लेंगे हम मैं ये सब नोट करके रखूंगी. एक एक करके सभी को मैं आपका क्लासेस लेके आऊंगी, जरूर लूंगी मैं. ऑल राइट, थैंक यू सो मच. I'll get back to you all. Have a great weekend. That's all for today. Jai Vidya Shakti, Jai Bharat, Jai Hind. Dhanyavad. Thank you, sir.